बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस क्लास 11th सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स और आज का टॉपिक जो है डेट इज सोर्सेज ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट इन इंडिया। तो इसका पहला सोर्स जो है दैट इज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट प्रोवाइड्स लोन्स टू द फार्मर बोथ फॉर हिज शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म नीड्स। सरकार लोन फराहम करती है किसानों को, फार्मर्स को, फॉर शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म नीड्स। Under Land Improvement Loans Act 1883, long-term loans are given to the farmers, and under Agriculturist Loan Act 1884, farmers are provided with short-term credit. These are known as TSU loans. Normally, these loans are given at the time of natural calamities such as droughts, floods, etc. तो एक्ट के हिसाब से, जो एक्ट इसके हिसाब से बनाया गया 1883 में, इसके हिसाब से लॉन्ग टर्म लोन्स फार्मर्स को दिए जाएंगे। तो जो दूसरा एक्ट बनाया गया 1884 में, इसके हिसाब से, इसकी रूप से शॉर्ट टर्म लोन्स फार्मर्स को दिए जाएंगे। तो नॉर्मली जो है ये लोन्स, ये नेचुरल क्लाइमेटीज जो हैं, कुदरती आफात सच एज ड्रॉट, फ्लड, etc. Long-term loans are given for making permanent improvement and very low rate of interest is charged. इस पे low rate of interest चार्ज किया जाता है, कम इंटरेस्ट इस पे लिया जाता है। But these loans did not become popular despite low rate of interest. कम शरह सूद के बावजूद भी ये लोन जो हैं ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुए। तो टेबल है हमारे सामने, इस टेबल को हम देख लेंगे। टेबल है, it reveals table 1, it reveals that 1961 to 62 the government was providing 2.6% of the total loans and 5% in 1988-89. The share of this source was 5% in 1995-96. Because of these defects, farmers prefer to get loans from money lenders. So, flow of institutional credit of rural development can be shown with the help of following table. टेबल के जरिए हम इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास टेबल जो है, इट इज टेबल नंबर 2, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट टू एग्रीकल्चर। पहला कॉलम है हमारे पास एजेंसी ईयर। ये एजेंसी कौन थी? तो दिस इज 2001-2002। हम पहले ले लेंगे कोऑपरेटिव बैंक ने कितना लोन दिया 2001-2002 में। कोऑपरेटिव बैंक ने कितना लोन दिया फार्मर्स को? दैट इज 23,604 करोड़। 2001-2002 और BS ने कितना लोन दिया? तो ये देखेंगे हम, इट इज 4,854 इट इज इन करोड़। इसकी परसेंटेज बनती है 7.82%। ऊपर जो हमें भी बात कर रहे थे कोऑपरेटिव बैंक, उसकी परसेंटेज बनती है 38.5%। नाउ कमर्शियल बैंक्स ने इस दौरान, हम साल 2001-2002 की बात कर रहे हैं, 33,587, इट्स परसेंटेज इज 54.13%। नाउ लेट्स कम टू 2002-2003। 2002-2003 इसके दौरान कोऑपरेटिव बैंक्स ने 23,716 करोड़ दिए हैं और इसकी परसेंटेज बनती है 34.9%। और BS
6,070 crores, it is 8.73%. एंड जब हम यहाँ कमर्शियल बैंक्स की बात करें, इसने दिया है 39,774, दैट इज 57.18%. अब 2003-2004 की बात करेंगे. कोऑपरेटिव बैंक्स ने 26,959 करोड़ दिए हैं, दैट इज 30.9%. और आरबीएस ने 7,581, इसकी परसेंटेज बनती है 8.72%. कमर्शियल बैंक्स ने 52,441 करोड़, परसेंटेज इसकी बनती है 60.29%. नाउ लेट अस कम टू 2004 एंड 2005. कोऑपरेटिव बैंक्स ने 30,639 करोड़ दिए हैं, its percentage is 26.58%. Now RRBs की बात करें, it is 11,718 crores, its percentage is 10.17%. Now commercial banks की बात करें, 72,886, its percentage is 63.25%. Now let us come to 2013-14. जब हम बात करेंगे कोऑपरेटिव बैंक्स की, इट इज 1,25,768, इट इज 17.21%. नाउ आरआरबीज की बात करें, 77,836, इट इज 10.65%. अब कमर्शियल बैंक्स की बात करें, इट इज 5,27,162, इट्स परसेंटेज कम्स, इट इज 72.13%. तो ये टेबल जो है, इसे आपको अंदाजा होगा कि हम बात कर रहे थे कोऑपरेटिव बैंक्स ने 2001-2002 में कितना दिया लोन फार्मर्स को, और आरआरबीज ने कितना दिया, और आरआरबीज ने कितना दिया. आरआरबी जब मैं कहता हूं, इट इज रीजनल रूरल बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स. तो थर्ड है कमर्शियल बैंक्स, इन्होंने कितना दिया 2001-2002 में, 2002-2003 में, 2003-2004 में, 2004-2005, 2013 और 2014 में. ये डाटा जो आपके सामने रखा गया, तो इट वाज रिगार्डिंग दीज एजेंसीज, द गवर्नमेंट एजेंसीज. तो अब दूसरा इसका है, दैट इज कोऑपरेटिव क्रेडिट. द कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ओनली शॉर्ट टर्म क्रेडिट. जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, ये क्रेडिट देती हैं, लेकिन ये सोसाइटी जो है, ये शॉर्ट टर्म क्रेडिट देती हैं. बट आफ्टर ब्रिंगिंग अबाउट परमानेंट इंप्रूवमेंट ऑन लैंड एंड फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, लॉन्ग टर्म heavy investment is required. Land development banks are supposed to advance long. अब इनकी जरूरत है कि ये ज्यादा लोन, एडवांस लोन, उसमें थोड़ा ज्यादा उसमें इजाफा करें. For this purpose, these banks can able to meet less than 50% of the requirement of farmers for a long period. तो तीसरा है हमारा कमर्शियल बैंक्स. After the nationalization of 14 big banks in 1969, the commercial banks have also started taking keen interest in foreign financing. जो 1969 में जो बड़े 14 बैंक्स थे, उनको कमर्शियल बैंक उन्हें किया गया, कमर्शियल बैंक्स. अब इन्होंने भी, उनको नेशनलाइज किया गया, उन्होंने भी स्टार्ट किया कि उन्होंने भी अब इसमें इंटरेस्ट लेनी शुरू की कि वो अब किसानों को फाइनेंस करने लगे. एंड नंबर ऑफ स्कीम्स हैव बीन इंट्रोड्यूस. इन्होंने बहुत सारी स्कीमें इंट्रोड्यूस की टू हेल्प द फार्मर्स सो दैट दे मे इंट्रोड्यूस मॉडर्न टेक्नोलॉजी. एग्रीकल्चर में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का वो इस्तेमाल कर सकें, बट मोस्टली बिग लैंडलॉर्ड्स. लेकिन इससे आज भी कमर्शियल बैंक जो हम बात कर रहे हैं, आज भी
जो बिग लैंड लॉर्ड्स हैं वही इससे ज्यादा फायदा उठाते हैं इस स्कीम से। ना चौथा है हमारे पास रीजनल रूरल बैंक, जो हम बार बार वहां पढ़ रहे थे, और BS, रीजनल रूरल बैंक। ये बैंक जो है इट प्रोवाइड लोन टू एग्रीकल्चरिस्ट्स। तो these banks have been set up in those rural areas, उन रूरल एरियाज में, उन देहाती इलाकों में इन बैंक्स को सेटअप किया जाता है, स्टैब्लिश किया जाता है, जहां क्रेडिट ज्यादा अवेलेबल नहीं होता, जहां लोगों को क्रेडिट अवेलेबल लोन वहां नहीं मिलता। तो RRB हैज बीन ओपनड बाय द, अब RRBs जो है रीजनल रूरल बैंक, इनको खोला गया किनकी एफर्ट्स की वजह से? इट इज द जॉइंट एफर्ट्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कमर्शियल बैंक्स। गोया कि जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं इनको इस्टेब्लिश किया गया, इनको खोला गया देहाती गांवों में, किनकी एफर्ट्स की वजह से? एक तो कमर्शियल बैंक्स की एफर्ट्स की वजह से, स्टेट गवर्नमेंट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की एफर्ट से। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको नबार्ड के नाम से भी लोग जानते हैं, NABARD, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नबार्ड। तो ये सेटअप हुआ है 12 जुलाई को 1982 को, दिस नबार्ड। तो ये रिफाइनेंस करता है रीजनल रूरल बैंक को, डेवलपमेंट बैंक्स को, कोऑपरेटिव बैंक्स को, और दूसरे बैंक्स को ये रिफाइनेंस करता है, जिसको हम नबार्ड के नाम से जाते हैं। तो ये दूसरे बैंकों पे भी नजर रखता है, उनकी फंक्शन को देखता है। नेक्स्ट पॉइंट इज किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, KCC। ये किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम जो है ये इंट्रोड्यूस की गई 1998-99 में। आज इसने 2005 तक 556 लाख कार्ड्स दिए हैं, इजरा किए हैं, लॉक कार्ड्स उसने इजरा किए हैं। तो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड अदर लोन्स टू बी, ये शॉर्ट टर्म लोन्स भी और दूसरे किस्म के लोन भी फार्मर्स को फराहम करती है इसके जरिए, किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए। नेक्स्ट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG, बैंक लिंकेज प्रोग्राम। This is the major microfinance program in the country by December 2005. 18.3 lakh SHGs had been provided credit aggregative rupees 8,319 crore by the banking system. इसके हवाले से 18.3 लाख SHG जो हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप, उनको प्रोवाइड किया गया क्रेडिट एग्रीगेटिव, जिसकी कीमत पैसों की जितने पैसे थे दैट इज 8,319 करोड़ बाय बैंकिंग सिस्टम। नेक्स्ट इज नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, NAIS, implemented 1999-2000। ये प्रोवाइड करती है इंश्योरेंस कवरेज एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द फार्मर्स, इंश्योरेंस कवरेज एंड फाइनेंशियल सपोर्ट इन द इवेंट ऑफ फेलियर ऑफ एनी ऑफ द नोटिफाइड क्रॉप्स। जो क्रॉप्स इस स्कीम में, इस इंश्योरेंस में आते हैं, उनको नोटिफाई किया जाता है, जो नोटिफाई किए गए हैं एज अ रिजल्ट ऑफ द नेचुरल calamities, pests, diseases, scheme is available। ये स्कीम जो है it is available for all farmers। गोया कि नेशनल क्लाइमेटीज में अगर कहीं पे क्रॉप्स को नुकसान हो जाता है
लेकिन वही क्रॉप्स जो नोटिफाइड हैं, अगर वो फेल हो जाते हैं तो सरकार उसका मुआवजा देती है। तो इस स्कीम के हवाले से तमाम फार्मर जो हैं, ये स्कीम उनके लिए अवेलेबल है। तो दिस वाज सोर्सेज ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट इंडिया। पहला हमने कहा गवर्नमेंट, दूसरा कहा कोऑपरेटिव क्रेडिट, तीसरा कहा कमर्शियल बैंक्स, चौथा कहा रीजनल रूरल बैंक, पांचवा कहा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नबार्ड, छठा कहा किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम KCC, सातवां कहा सेल्फ हेल्प ग्रुप SGH, और आठवां कहा नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम NAIS. So this was today's topic. Thank you.